अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। काफ़ी दिनों बाद आज मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ और यहाँ पे जी मेरे कमरे से सारे कपड़े वगैरह निकाले हुए हैं जो कि सर्दियों के थे, वो अभी रख रही हूँ। गर्मियों की तैयारी है, गर्मियों की आमद ये है, आ चुकी है गर्मियाँ। तो मैंने सोचा कि सारे कपड़े ये रख दूँ और जितने भी गर्मियों के कपड़े हैं वो निकाल दूँ। अच्छा, मेरी कोशिश होती है कि जब गर्मी स्टार्ट नहीं होती तो मैं कोशिश करती हूँ पहले ही कपड़े निकाल के उनको आयरन कर लूँ, क्योंकि एक टाइम में सारा कुछ मुझे बहुत मुश्किल काम लगता है। तो अभी ये है, मौसम तो लीलन का है, लेकिन मैंने सारी लोन भी निकाल रही हूँ कि मैं एक एक दो दो सूट करके डेली के प्रेस करूँगी तो मेरे हो जाएंगे। रमज़ान में इतनी दिन में हिम्मत नहीं होती ना कि एक दफ़ा ही बंदा सारे कपड़े प्रेस कर ले। तो मैं यहाँ पे जितने भी कपड़े थे सारे धुलवा लिए थे और अभी इनको मैं तय करके बैग्स वगैरह में डाल के रख दूँगी। ये मेरे हस्बैंड की शर्ट्स वगैरह हैं, मैच खेलते हुए पहनते हैं। तो अब तो मैच खेलने तो जाते ही हैं, लेकिन उस तरह नहीं खेल सकते क्योंकि वो बीमार है, उनकी टांग में दर्द है, इस वजह से वो नहीं अब उस तरह खेल सकते। तो अब इन शर्ट्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने कहा वैसे ही इन्होंने इतनी ज़्यादा ना अलमारी में स्पेस ली हुई है, इन सबको मैं एक बैग में डाल के रख दूँगी और जो नहीं पहनने वाली वो डोनेट कर दूँगी, किसी ना किसी को दे दूँगी। तो यहाँ पे सारे कपड़े मैंने तय करके रख लिए हैं और ये कुछ मेरे हैं जो मैंने रखे हुए हैं अलमारी से, सारा कुछ मैंने निकाला है। और कुछ जो कपड़े हैं जो मैंने पहले लोन के निकाले थे वो मैंने पहले ही तय करके रख दिए थे, तो वो पहले से पड़े हुए हैं। तो अभी ये मैंने बैग निकाला है तो मैं सोच रही हूँ इसके अंदर ना मैं ये कपड़े वगैरह रख लूँ। अच्छा, मेरे पास ना 2 बैग हैं, उनमें मैं रखती हूँ कपड़े, लेकिन फिर भी जो सर्दियों के कपड़े होते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा स्पेस लेते हैं, तो इसलिए फिर वो कम पड़ गया। तो मैं ये जो शॉपर होते हैं ना, तो मैंने सोचा कि इनमें मैं रख देती हूँ। मैंने अपने काफ़ी ज़्यादा पहले रख लिए थे, तो इस वजह से मेरे इतने ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा हस्बैंड के ही हैं, शर्ट्स वगैरह भी इन्हीं की हैं। तो आज बस पूरा दिन मेरा इसी तरह गुज़र रहा है, सुबह से लगी हुई हूँ, काम ख़त्म ही नहीं हो रहा। और आज रोज़ा भी है, तो रोज़े में फिर ऐसे काम भी करना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हिम्मत ही नहीं होती। भूख लगी हुई थी मुझे यहाँ पे इतनी सा। तो यहाँ पे मैंने ये सारे कपड़े ना हैंगर से निकाले, इतने ज़्यादा हैंगर हो गए हैं। अब ये जब प्रेस करने लगूँगी ना तो ये भी कम पड़ जाएंगे। तो यहाँ पे कपड़े सारे तकरीबन मैंने सेट कर लिए हैं गर्मियों वाले, और जो आउट ऑफ सीज़न थे वो निकाल दिए हैं। एक ये जो कढ़ाई वाला सूट मेरा नज़र आ रहा है आपको, ये मैंने बाहर ही रखा है क्योंकि कोई कपड़े वगैरह स्टिच करवाने हुए तो फिर नाप में यही दूँगी, क्योंकि नाप दे दो तो फिर वो दर्जन के पास ही पड़े रहते हैं, तो फिर वो वापस तो करती नहीं है क्योंकि ये कपड़े इतनी जल्दी सिलाई नहीं होते। तो इस वजह से मैंने कहा फिर ये जो मैं सर्दियों का एक सूट रख लेती हूँ तो वो मैं फिर नाप दे दिया करूँगी। यहाँ पे जी मेरा पूरा कमरा सेट हो चुका है। बेडशीट आज काफ़ी दिनों बाद मैंने चेंज किया तो कमरा काफ़ी अच्छा लग रहा है, झाड़ू वगैरह लगा लिया है। उसके बाद मेरे हस्बैंड गए हुए थे डॉक्टर के पास, तो वो वापस आए हैं, कुछ फ्रूट्स वगैरह लेके आए थे, तो मैंने सोचा चले मैं इनको भी संभाल लेती हूँ पहले। और यहाँ पे काफ़ी देर भी हो चुकी थी क्योंकि मुझे ना कमरे में काफ़ी टाइम लग गया कपड़े वगैरह सेट करते हुए। मैं भी कर रही थी, साथ कज़न वो भी अपने कर रही थी, तो हम दोनों ही सुबह से ना इन्हीं कामों में लगे हुए थे। तो अब नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद इफ्तारी की तैयारी भी करनी है और थोड़ा सा टाइम होता है इस टाइम पे ना असर की नमाज़ पढ़ो और थोड़ा सा कुरान पाक की तिलावत करते हैं, फिर उसके बाद बहुत कम टाइम रह जाता है। और आजकल ना हम चना चाट वगैरह बिल्कुल भी नहीं बना रहे क्योंकि डेली बस वही चीज़ होती हैं और खा खा के ना फिर दिल नहीं चाहता खाने को। तो अब हम लोगों ने सोचा कि कुछ दिन ना नहीं बनाते, सिर्फ फ्रूट चाट ही बना लेते हैं और साथ पकौड़े वगैरह होते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें रख ली हैं, या हम फ्रूट्स वगैरह ना इधर ही रखते होते हैं। और ये स्ट्रॉबेरीज़ थी तो मैंने सोचा कि इनको ना मैं धो के एक बर्तन में डाल के फ्रिज में रख देती हूँ क्योंकि ये बाहर फिर ख़राब हो जाती हैं। और आप लोग देख सकते हैं मैंने अभी ना लॉन का सूट पहना हुआ है। मुझे इतना कोई शौक़ चढ़ा हुआ है गर्मियों के कपड़े पहनने का और इसमें कमरे की सेटिंग भी बस इसी तरह कर रही हूँ कि जैसे ना गर्मियों में दिल चाहता है ना कमरा बस खुला खुला हो और ज़्यादा चीज़ें ना पड़ी हुई हों। ड्रेसिंग टेबल मैंने अपना खाली कर दिया है और मैं बस ये भी देखिए मैंने आज सूट स्टिच किया है, ये भी लॉन का है, मेरी कज़न का है। तो 3-4 दिन हो गए पड़ा हुआ था, मैं आपको नहीं दिखा सकी, व्लॉग नहीं बनाया था। तो आज मैंने उसको भिजवा रही थी तो मैंने सोचा चले मैं आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ। मैंने स्टिचिंग फिर से स्टार्ट की है,
कपड़े वगैरह सिलाई करती हूँ। तो ये मेरी कज़न का था, उसने भिजवाया और उसका फ़्रॉक बनाया था और साथ में ये बिल्कुल सिंपल सी कैपरी थी। तो ये मैंने अभी प्रेस किए हैं और इनको अभी मैं भिजवाती हूँ। उसे ईद के कपड़े हैं, ज़ाहिर सी बात है, फिर रश हो जाता है सबके पास ही। तो मेरे पास भी कपड़े वगैरह आए हुए थे सिलाई वाले, तो वो मैंने कहा जो स्टिच हो गए हैं उनको भिजवा देती हूँ। और मशीन यहाँ पे मैंने सिलाई मशीन रखी हुई है बाहर चरपाई पे, नीचे नहीं बैठा जाता मुझसे, तो मैंने कहा चलो मैं चरपाई पे ही रख के ना सिलाई कर लूँगी। तो ये सूट एक भिजवाना है और साथ दूसरा शॉपर है वो आज सिलाई करना। और आज ना हमने फ्रूट चाट नहीं बनाया था, बस इसी तरह से ना फ्रूट कटिंग कर लिया था क्योंकि आज फ्रूट चाट खाने को दिल नहीं था। तभी मैंने फ़्रूट रखा है, तो मैंने कहा चले मैं थोड़ा सा व्लॉग बना लूँगी, क्योंकि कोई बैठा हुआ नहीं था, बाद में सब बैठ जाएंगे तो व्लॉग नहीं बनेगा। उसके बाद हमने इफ्तारी की, खाना वगैरह खा लिया और मेरा ब्लड प्रेशर इतना को लो हुआ था, तो मैं ना अपने रूम में आ गई, थोड़ी देर लेट गई और ये जूस बनाया है, अभी मैं ये पीऊँगी। और बस इसी के साथ अपने इस व्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। थोड़ा छोटा सा व्लॉग था, उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। ऐसे तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात करूँगी। और सिलाई मशीन में मैं कमरे में लेके आई हूँ क्योंकि अभी फिर से मैंने स्टिचिंग करनी है, थोड़ी सी तबीयत बेहतर हो जाए, रात को बाहर नहीं बैठा जाता, तो अभी कमरे में बैठ के ना सिलाई करूँगी। तो बस ये अपने व्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे आप सबकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।